शेख रशीद साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं मुख्तसर बात करूंगा, प्राइम मिनिस्टर को सुनना चाहती है। जनाब स्पीकर, मैंने बहुत दफा 12-12, 14-14 लोगों को सारे सियासत को अपसेट करते हुए देखा है। अब भी 12, 14 या 16 ही थे, लेकिन इमरान खान ने जिस तरह एक तबाह हाल मैशियत को इस्तेहकाम दिया और जिस तरह $20 बिलियन बैरूनी खसारे की मईशत को सरप्लस किया, और 2.5 साल से मैं कोई मालशिया किस्म का वजीर नहीं हूं स्पीकर साहब। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि जितनी मेहनत इमरान खान ने इस मुल्क को बुरान से निकालने की है, मैंने कई लोगों के साथ काम किया, उन्होंने नहीं किया। और आखिरी बात, जिस तरह आपने अज़म उठाया गरीब के लिए भी, हम देखें ये सारे लोग कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सियासत है। अब ये इंडस्ट्रियलिस्ट, ये मैं आपको जो सबसे अहम बात कहना चाहता हूं कि आपने 200 अरब रुपया असास के जरिए 1.5 करोड़ लोगों को दिया। ये बहुत बड़ी बात है जिसे हम उजागर नहीं कर सके इमरान खान साहब। ये मालशिया और वापस ले लेता हूं, कोई बात नहीं, जिंदगी में मुझे भी कुछ वापस लेना चाहिए। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने पुलवामा की जंग में इंटरनेशनल बॉर्डर पे जिस तरह अजीम फौज ने हिंदुस्तान के चने चुबाया, आपने दानिशमंदी से उस खेल को खराब नहीं होने दिया। आज पाकिस्तान के साथ, इमरान खान के साथ चीन भी है, हिमालय की तरह अमेरिका भी है, रूस भी है। 42 मुल्कों ने आपकी क़यादत में एक्सरसाइज की है नेवल की, और आज हमारी अजीम अफवाज 15वें नंबर से दुनिया में 10वें नंबर पे आ गई हैं। इसका क्रेडिट भी आपको जाता है, क्योंकि बात लोग आपकी सुनना चाहते हैं। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब, आप एक नई जिंदगी में दाखिल सियासी होने जा रहे हैं। 2.5 साल इक्तदार के दिनों का पता नहीं चलता जी। इक्तदार के दिन चुटकी की तरह गुजर जाते हैं, अपोजिशन में दिन बड़े लंबे होते हैं। जब आदमी अपोजिशन में होता है तो आप यकीन करें मंगल मंगल ही रहता है, और जब आदमी इक्तदार में होता है पूछता है आज क्या तारीख है, आज क्या दिन है। इक्तदार देखें, इमरान खान साहब 2.5 साल गुजर गए हैं, 2.5 साल इमरान खान साहब गुजर गए हैं। ये IMF भी देखा है, ये वर्ल्ड बैंक भी देखा है, ये इस्लामिक मुल्क भी देखे हैं। अब खुदा के आपको एक नई सियासी जिंदगी दी है, गरीब के लिए निकल आए। ये इंडस्ट्रियलिस्ट कभी किसी का नहीं होता। ये मेरे कान पक गए हैं ये सुन सुन के, ये जागीरदार कभी किसी का नहीं होता। मेरे कान पक गए हैं ये सुन सुन के कि जनाब इनकम टैक्स की ये रियायत है, इनकम टैक्स की ये रियायत है। आखिरी बात खत्म करना चाहता हूं, तनख्वाह पेशा लोगों का गुजारा नहीं हो रहा प्राइम मिनिस्टर साहब। कुछ किया 19 ग्रेड के लोगों के लिए और 22 ग्रेड तक के लोगों के लिए होना चाहिए। आपको अल्लाह ने पहले 76 वोटें दी, आज 78 वोटें दी है। ये अल्लाह का आप पे करम है। और स्पीकर की लगाएं तो 79 हो गई, एक उधर बैठा है तो 170 80 हो गई। सो ये अल्लाह ताला जो मौका आपको दे रहा है, मेरा ख्याल है लास्ट ये पिसे हुए लोगों के लिए, मजलूम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनका हम मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए ये 2.5 साल आप बजट में ऐसी रियायतें दें। IMF बातें करता रहता है, वर्ल्ड बैंक बातें करता रहता है, आप आम आदमी को लेके चलें, अल्लाह ताला आपको और आगे लेके चलेगा इंशाअल्लाह। और आखिरी बात, जिस तरह आपने कश्मीर पे अपना किरदार अदा किया है, जिस तरह लोगों ने बातें की हैं, मैं कश्मीर को अंदर से जानता हूं और बतौर कश्मीरी नहीं कह रहा बल्कि हकीकतन हिंदुस्तान और कश्मीर को मैं अंदर से जानता हूं। जिस तरह आपने यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का केस लड़ा है, वो एक बहुत तारीखी बात है। हम हुर्मत रसूल, अब आखिरी बात अली का शुक्रिया कि काला काला रसूल अल्लाह का अलम आपने बुलंद किया है। मैं आपका सिपाही हूं, खत्म नबूवत में सबसे ज्यादा कैद मैंने काटी है। अगर किसी ने काटी है इस मुल्क में मेरे से ज्यादा खत्म नबूवत में कैद तो वो मुझे बताए। लेकिन आप इंशाअल्लाह काला काला रसूल अल्लाह का और खत्म नबूवत का, और जिस तरह आपने इस मुल्क में अल्लाह के नबी का झंडा बुलंद किया है, अल्लाह ताला इस मुल्क में आपका झंडा बुलंद करे।
Mr.